नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए सचिंद्र दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इंडियन की लाइफ में रेलिवेंट है। क्या है? पर्सनल फाइनेंशियल मिस्टेक। यानी कि जो आप फाइनेंस की जो मिस्टेक करते हो ना, वो सारी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर भी बना सकती है और खतरे में भी डाल सकती है। आज इस वीडियो के थ्रू हम 5 ऐसी कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अगर आपने अवॉइड कर दी, रिमूव कर दी, या फिर आपने उन मिस्टेक से पीछा छुड़वा लिया, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, यानी कि बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली जो मिस्टेक है वो है ओवर स्पेंडिंग एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखो, इस बात का क्या मतलब है। सबसे पहला जो ट्रैप है ना, वो है ओवर स्पेंडिंग। आज के टाइम में ईएमआई कल्चर ने हमें एक लूप में डाल दिया है। घर हुआ, कार हुआ, गैजेट्स हुआ, सब कुछ लोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड पे। अभी तो आईफोन 17 आया है, ठीक है, वो भी क्रेडिट कार्ड पे। अगली बात, जब इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी इन्फ्लेट हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जब कोई इमरजेंसी आती है, जैसे मान लो कोई जॉब का लॉस हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस ना बिल्कुल पीक पे होता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। और कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? यानी कि वो अमाउंट उतना हो जो कि अगले 6 महीने तक, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो उस केस में अगर आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, तो कम से कम 6 महीने तक आपका खर्चा चल सके। अब इमरजेंसी फंड बना तो लिया, और उसको कंट्रोल प्लस उसकी स्पेंडिंग करना भी बहुत जरूरी है। उसको कंट्रोल करना और उसकी स्पेंडिंग को बहुत अच्छे से करना भी जरूरी है। चलिए, दूसरी मिस्टेक है लेट इन्वेस्टमेंट करना। यानी कि सर, किसी आदमी ने 2 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, कोई 10 साल लगा देता है, कोई 5 साल लगा देता है। मतलब हमने ये एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी एड्स देखी हैं, वीडियो देखी हैं, बट आदमी सोचता है कि यार आज करेंगे इन्वेस्टमेंट, कल करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो आप लेट करते हो ना, उसका भी बड़ा बुरा रिजल्ट निकलता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले इनकम सेटल हो जाए, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ टाइम के साथ ही बनता भाई। ठीक है, अगर आप 25 की एज से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके 5,000 रुपए पर मंथ 60 की एज तक करोड़ में बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 35 की उम्र से स्टार्ट करते हो तो फाइनेंशियल कॉर्पस 1/3 रह जाएगा, यानी कि 1/3 रह जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, बट स्टार्ट श्योरली। चाहे छोटा करो यार, कुछ भी जल्दी करो, लेकिन करो पक्का, इन्वेस्टमेंट बढ़िया तरीके से करो। ठीक है, अगली बात आती है मिस्टेक नंबर 3 की, कि इग्नोरिंग इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस करवाना ना एज ऑन टुडे बहुत जरूरी हो गया है। उसका रीजन है कि एक बार आजकल इंडिया के अंदर जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार है। और जो हेल्थ की जो कॉस्ट है ना, वो सालाना 14 से 15% के रेट से बढ़ती है। यानी कि अगर कोई इलाज किसी टाइम पीरियड के अंदर 1,000 रुपए का हुआ था, तो अगले साल लगभग 1,400 रुपए का हो जाएगा। चलिए, तो इंश्योरेंस को इग्नोर करना एक बड़ी गलती है। हेल्थ इमरजेंसी या एक्सीडेंट कभी भी आ सकता है भाई। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपके पास सेविंग एक ही बार में खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखना, सब कुछ खत्म हो सकता है एक ही बार में। हर अर्निंग मेंबर के पास कम से कम 2 टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। देखो, ये दोनों ना यार लग्जरी नहीं है, एक बात समझना। ठीक है, ये अपना नेसेसिटी बन गया। क्या होता है, 15,000 20,000 रुपए सालाना लगता है, पूरे फैमिली का आपका इंश्योरेंस हो जाता है। ठीक है, और एक बार भगवान ना करे, वैसे तो किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी ना, तो अगले कई साल का इंश्योरेंस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, और सारा कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, चलिए, मिस्टेक नंबर 4, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। भाई, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? मतलब यार, अपनी इन्वेस्टमेंट को ना बढ़िया तरीके से करो। हमारे पुराने ट्रेडिशन चल रहे हैं, गोल्ड ले लो, कोई जमीन ले लो, गांव में प्लॉट ले लो, कोई कच्ची कॉलोनी में जगह ले लो। भाई, क्यों कर रहे हो? गांव की जमीन कभी बढ़ती है? गांव के अंदर जो प्लॉट है कभी बढ़ता है? या फिर जहां आपकी कोई पुरानी कॉलोनी है, उसी पुरानी कॉलोनी में ले लो, इससे बढ़िया किसी डेवलपिंग जगह पे लो। ठीक है, कुछ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, कुछ गोल्ड में कर दो। और गोल्ड में मैं कहूंगा आप हार्ड गोल्ड मत लो यार, मत लो बिल्कुल भी। गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, क्या दिक्कत है? तो मैं वही कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो आपका जो पोर्टफोलियो ना, वो डाइवर्सिफाई होना जरूरी है। इक्विटी लो, डेट लो, कुछ गोल्ड ले लो, कुछ रियल एस्टेट ले लो। सबका भाई अपना अपना रोल है। अब अगर आपने सिर्फ एक एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो भाई रिस्क भी ज्यादा हो सकता है, या फिर रिटर्न भी आपका लिमिटेड हो जाएगा। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करता है, यानी कि फैलाता है अलग अलग जगह पे। सारा वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है नो ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, वो ये नो ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस का मतलब क्या है? सर, खर्चा हो रहा है, फोन पे से, पेटीएम से धड़ाधड़ पैसे जाए जा रहे हैं, ये नहीं पता लगता कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या नहीं करता। वो हार्ड कैश जब होता था, तो जब पैसे किसी को देते थे ना, तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करता था। एज ऑन टुडे वो इंपैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी एप्स आ चुकी हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो वहां पे आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आपने कितना खर्चा किया है, और आप उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, भैया कि इतना टाइप का खर्चा ये हमारा हो चुका है, इससे आगे हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, यूपीआई क्रेडिट कार्ड के जमाने में खर्च कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। एंड ऑफ द मंथ जब अकाउंट चेक करते हो ना, तो शौक लगता है। और इसके लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं 50-30-20 रूल। मतलब
NLS, मतलब N का मतलब नेसेसिटी, L का मतलब लाइफस्टाइल और S का मतलब है सेविंग्स। भाई 50% खर्चा करो नेसेसिटी के ऊपर, अपने घर के चाय चीनी साबुन जो कुछ भी है। 30% करो अपना लाइफस्टाइल के ऊपर, एक अच्छा सा फोन ले लिया, एक अच्छा लैपटॉप ले लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, पर भाई 20% तो कम से कम अपना बचा के चलो यार। 20% अमाउंट बहुत होता है, एक हेल्दी अमाउंट होता है। और सिर्फ खर्च ही नहीं, टैक्सेस के ट्रैकिंग भी आपको जरूरत है। लास्ट मंथ में टैक्स प्लानिंग करने से गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी है, या फिर बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर आप अगर टैक्स की प्लानिंग करते हो तो कोई चीज गलत तो नहीं होगी है जो फ्यूचर में आपके काम की भी नहीं है। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो ये जो 5 मिस्टेक है इनको मैं वन बाय वन रिपीट कर रहा हूँ। पहला है ओवर स्पेंडिंग एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, दूसरा है लेट इन्वेस्टिंग, तीसरा है इग्नोरिंग इंश्योरेंस, इसमें हेल्थ भी आ जाएगा और आपका लाइफ भी आ जाएगा। चौथी बात है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि भाई अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, सारा गोल्ड में और लैंड में नहीं करना। नो ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस एंड टैक्सेस, ये पांचवा पॉइंट था। ठीक है, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दोगे ना तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में ना लॉन्ग टर्म में सिक्योर हो जाएगी। ये मेरी तरफ से था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपने फाइनेंशियल डिसीजन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करो। ठीक है, अच्छा डिसीजन लो। कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में कमेंट डाल दो। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लो। तो मुझे कमेंट से बताइए कि आपने इसमें से कौन सी मिस्टेक की है और वो मिस्टेक अब आपने सुधार लिया है, फिर सुधारने वाले हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंच के और दूसरों को भी बेनिफिट हो सके। मैं आपके लिए ऐसे ही और सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कंटेंट लाता रहूंगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्या और नए टॉपिक्स चाहिए। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हम अपना इस फाइनेंशियल टॉपिक का एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।